नमस्कार, मैं हरप्रीत कौर अपने YouTube चैनल हरप्रीत कौर के ज़ुबानी कविता किस्से कहानी में आप सभी सुनने वालों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दिन मंगलवार, आज हम सुनेंगे यह कहानी हरप्रीत कौर के ज़ुबानी का अगला भाग। आज हम सुनते हैं संदेशपरक कहानियाँ, जिसके अंतर्गत आज का शीर्षक है कहानी का बेशकीमती। सुन, आज मार्केट में तेरी रेनू मैडम मिली थी, वही जो तुझे 10th में मैथ्स पढ़ाया करती थी। खूब याद कर रही थी, बुला रही थी। किसी दिन हम दोनों उनसे मिलने चलेंगे। मेरे पास इधर उधर जाने के लिए माँ फालतू टाइम नहीं है। आपको पता है ना मेरा टाइम कितना कीमती है। मैं बिफर पड़ा। आए दिन माँ का यही सब चलता रहता है। कभी आपस में अपने पास बिठलाकर खाना खिलाने को बोलेगी, तो कभी पार्क में साथ टहलने को कहेगी। रात में अक्सर वो मुझे टीवी देखने के बहाने सारे दिन की बातें सुनाने के लिए अपने पास बुला लेगी। पता नहीं क्या चाहती हैं। मैं बड़ा हो गया हूँ, छोटा सा लल्ला तो हूँ नहीं जो हरदम उनके आगे पीछे घूमता रहूँ। बेकार का टाइम नहीं है, बहुत कीमती है मेरा टाइम। हर बार ऐसा ही टका सा जवाब देकर पल्ला झाड़ लेता है। माँ भी हर बार सुना अनसुना करके अपने काम में लग जाती, पर आज माँ को शायद कुछ बुरा लगा, बहुत बुरा लगा। वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई। कुछ ही देर में अपने कमरे से हाथ में थैली लिए बाहर आई और मेरे करीब बैठकर मुझसे बोली, बहुत कीमती है ना तेरा टाइम। ये देख, मेरे पास भी कुछ कीमती सा है, ये कीमती यादें। कहते हुए माँ ने थैली से निकालकर कुछ चीज़ें मेरे लैपटॉप के बगल में रख दी। ये देख, तेरी वो शर्ट जिसे तू पहनकर ना पहली बार स्कूल गया था। कितना रोया था उस दिन मुझसे लिपट कर। ये घड़ी जो मैंने तेरे 10वें जन्मदिन पर दी थी। और ये पेन 12वीं में तब दिया था जब तूने टॉप किया था। शायद तेरे लिए ना ये पुरानी धुरानी चीज़ें होंगी, पर इनमें मेरी कीमती यादें बसी हैं और उन यादों में बसा हुआ है तू। कहते हुए माँ रुआसी सी हो गई और वहाँ से चली गई। मेज पर फैली बिखरी उन चीज़ों को छूने का बड़ा मन किया। छुआ, उस छुअन में खिंचाव सा था जो मुझे मेरे बचपन के सुनहरे दिनों में खींचे लिए जा रहा था। उन सारी चीज़ों को उठाकर मैंने अपने सीने से लगा लिया। सीने में दिल और उन चीज़ों में यादों की धड़कनों को साफ साफ महसूस कर रहा था। फ़ौरन उठा और माँ के पास चल दिया। मुझे देखकर भी अनदेखा करती माँ उधड़े कपड़ों की तुरपाई में लगी रही। सॉरी माँ, जाने अनजाने में कितनी बार तुम्हारा दिल दुखाया है मैंने, माफ़ कर दो ना। समझ गया, वक्त कीमती होता है, पर जो वक्त अपनों के साथ बीते वो बेशकीमती होता है। मेरी आंखों में शर्म और माँ की आंखों में आंसू। चेहरे पर मुस्कान तैर रही थी। कुछ नहीं बोली, बस हौले से मेरे गाल पे चपत लगा दी। जिस हक से माँ ने चपत लगाई उसी हक से मैं भी माँ को मनाने लगा। माँ चलो ना, आज घंटाघर चलते हैं कुल्फ़ी खाने, वहीं पास में मैम का घर है, मिलते आएंगे। बनावटी ना नुकुर के बाद माँ झट से चलने को राज़ी हो गई। पहले मैंने पेज पर बिखरी उन कीमती यादों को सहज कर अपने पास रखा और फिर चल पड़ा। माँ के साथ आने वाले उन पलों को जीने के लिए जो भविष्य में गवाह बनेंगे हम दोनों की बेशकीमती यादों का। जी, यही थी कहानी बेशकीमती। अपनों का साथ बहुत कीमती होता है, हमेशा ध्यान रखें, इससे ज़्यादा कीमती कुछ भी नहीं। बहुत शुक्रिया। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए लाइक करें, कमेंट करें और मेरा पेज सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरप्रीत कौर के ज़ुबानी कविता किस्से कहानी 4 मिनट में आ गई। पता ही नहीं चलता मेरे को कहानियों के साथ कब आँखों में पानी आ जाता है। उसमें लंबी